हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, जिसमें हम महावीर स्वामी की जीवनी व शिक्षाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। और उसके बाद हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे, जिसमें हम महात्मा बुद्ध की जीवनी, शिक्षाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। हम इसमें टू द पॉइंट चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, उसी की बातें करेंगे, बिना इधर उधर गए हुए। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को इसमें रखा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि ऋषभ देव, जो उनको आदिनाथ भी कहते थे, वो पहले तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये जो ऋषभ देव थे, इनका और अरिष्ट नेमी दो तीर्थंकर थे। इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ, उनका जो निर्वाण हुआ था वो सम्मेद शिखर पर हुआ था, इसलिए वहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम पारसनाथ रखा गया है। और जो ये पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, और इनका चिन्ह जो है वो सर्प था। वो हम आगे भी जब 24 तीर्थंकर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। तो अब आइए महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये ज्ञात्रिक कुल के रहने वाले थे, ज्ञात्रिक कुल था इनका। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था, जिससे प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी नामक इनकी एक पुत्री भी थी। और जो इनकी पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। या कह सकते हैं कि जो प्रथम शिष्य था जामाली, वो इनका जो प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का था, वो उनका खुद का दामाद था, जिसका नाम था जामाली। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग किया था। और उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जराम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, नदी का नाम याद रखिएगा, ऋजुपालिका, और जराम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिसके बाद में उन्हें जिन निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, महावीर, अरहत, केवलिन कहा गया। तो इनके ये सारे नाम याद रखिएगा, जिन, निग्रंथ, महावीर, अरहत और केवलिन। ठीक है, ये नाम पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, कोई भी नाम दे देगा और पूछेगा किससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने, वो राजगृह में दिया था। इनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और दो जैन ग्रंथ हैं, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्प सूत्र और आचरांग सूत्र। इसमें महावीर की कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि राजा का नाम दे देगा और बताएगा कि ये किस संप्रदाय को मानने वाले थे। तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, इनका नाम याद रखिएगा, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष आदि थे। ठीक है, और जो मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे, उन्होंने गोमतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो 24 तीर्थंकर हैं, उनके नाम जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं, जिनका चिन्ह है सांड। इसको याद रखिएगा, चिन्ह पूछता है कि कौन सा चिन्ह किस तीर्थंकर का है। ठीक है, मैंने इसमें 5-6 मेंशन किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं अजितनाथ, जिनका चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका चिन्ह है घोड़ा। चौथे हैं अभिनंदन। 5वें हैं सुमतिनाथ। 6वें हैं पद्म प्रभु। 7वें हैं सुपार्श्वनाथ। 8वें हैं चंद्र प्रभु। 9वें हैं सुविधिनाथ। 10वें हैं शीतलनाथ। 11वें तीर्थंकर हैं श्रेयांसनाथ। 12वें तीर्थंकर वासुमूल। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ। 14वें अनंतनाथ। 15वें धर्मनाथ। 16वें शांतिनाथ। 17वें कुंथुनाथ। 18वें अरनाथ। 19वें मल्लीनाथ। 20वें मुनि सुब्रत और 21वें नेमिनाथ, जिनका चिन्ह था शंख। और 22वें अरिष्ट नेमी। 23वें पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सर्प। और सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका चिन्ह था सिंह। तो फिर से मैं जो इंपॉर्टेंट चिन्ह वाले हैं उनका नाम ले लेता हूं। ऋषभ देव, जिनका चिन्ह था सांड।
अजितनाथ जिनका चिन्ह था हाथी, संभवनाथ जिनका चिन्ह था घोड़ा, नेमिनाथ का चिन्ह था शंख और पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प और महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के जैन का दर्शन और जो धर्म है जैन धर्म, उसके दर्शन और सिद्धांत की बातें कर लेते हैं। तो पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय था। ठीक है, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय दिया था। लेकिन इसमें जो 5वां सिद्धांत था उसको महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था और 5वां सिद्धांत जो था वो ब्रह्मचर्य था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मचर्य को जैन सिद्धांतों में किसने जोड़ा। ठीक है, तो इसको महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। उसके पहले के 4 पार्श्वनाथ जी ने दिए थे और इसमें मोक्ष को महत्व दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष को काफी महत्व दिया गया है और जैन धर्म में अहिंसा की बातें की गई है। मतलब जैन धर्म जो है ये अहिंसावादी है। ठीक है, जैन धर्म में स्यादवाद का दर्शन है, इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि स्यादवाद किससे संबंधित है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है। ठीक है, नीचे धर्म का नाम दिया रहेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ऐसे करके नाम दिया रहेगा। तो आपको उसमें जो है टिक करना रहेगा कि स्यादवाद और अनेकांतवाद ये दोनों किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से। इसमें 8 कर्म और 18 पापों की चर्चा की गई है। त्रिरत्न जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है। इसमें जाति व्यवस्था का निषेध है और मूर्ति पूजा की स्वीकृति है। ठीक है, अगला है जैन संघ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो महावीर के जो समस्त अनुयायी थे उनको 11 गढ़ों में विभक्त किया गया और प्रत्येक गढ़ में एक प्रधान नियुक्त किया गया। प्रधान को क्या कहते थे, गढ़धर कहते थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया, भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक, श्राविका। तो भिक्षु और भिक्षुड़ी जो थे वो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक और श्राविका जो थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इसको याद रखिएगा, भिक्षु भिक्षुड़ी सन्यासी जीवन, श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म जो है ये 2 पार्ट में बढ़ गया था और दिगंबर एक पार्ट था जो भद्रबाहु के समर्थक थे और श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक थे। तो आपको याद रखना है जैन धर्म 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक, श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक। तो हुआ ये था कि जब यहाँ पे अकाल पड़ा तो ये भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ में दक्षिण की तरफ चला गया था और यहाँ पे रह कौन गया था, स्थूल भद्र। तो याद करने का तरीका है कि स्थिर कौन रहा, स्थिर स्थूल भद्र रहा और चला कौन गया था, दक्षिण की तरफ भद्रबाहु चला गया था। जब ये लौट कर आया तो जो है इसने देखा, इसने स्थूलभद्र से कहा कि आपने कुछ परिवर्तन कर दिए हैं धर्म में, तो इसकी मतलब स्थूलभद्र से बनी नहीं। तो स्थूलभद्र अपना अलग संप्रदाय उसको डिवाइड करके बना लिया श्वेतांबर और भद्रबाहु ने बना लिया दिगंबर। तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे, बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है, एक प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी स्पेशल भी हम लोग पढ़ेंगे, यूपी में हमारे ऐसी कौन सी जगह है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो वो कौशाम्बी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर हम जैन संगीतियां की बात कर लेते हैं। 2 जैन संगीति हुई थी। पहली जो हुई थी वो 322 से 298 ईसा पूर्व हुई थी। तो आप ये जानिएगा कि जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, 322 से 298, मतलब वो अभी इसके बाद कुछ होता तो 298 से और कम हो जाता, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली 322 से 298 ईसा पूर्व स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष जो था पहली जैन संगीति का वो स्थूल भद्र था। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो देवार्थी क्षमा श्रवण थे। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, पहली पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र। द्वितीय वल्लभी में हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, देवार्थी क्षमा श्रवण। ठीक है, अगला है जैन धर्म ग्रंथ। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है। ठीक है, 4-6 भाषा दे देगा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा,
संस्कृत भाषा, ऐसे करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म ग्रंथ जो है उनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई। प्राकृत भाषा ये होती थी जैसे आम बोलचाल की भाषा, जैसे नॉर्मली जो अभी हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। शहर में चले गए तो खड़ी बोली बोलते हैं हिंदी की। तो इस तरह से आम बोलचाल की भाषा जैसे बोलते हैं। आप देखते हैं कि आप 10-10 किलोमीटर, सॉरी 100-100 किलोमीटर पे अगर जाएं, 50-50 किलोमीटर पे जाएं, तो लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसी को प्राकृत भाषा कहते हैं, ठीक है। आम जनमानस की भाषा, आम बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा होती है। फिर जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, जिसका दिगंबरों ने विरोध किया था। और आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, नाय धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उदासक दशांग में उपासकों के जीवन संबंधी नियम हैं, ठीक है। ऐसे आ सकता है, आचरांग सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है, नाय धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है, और उदासक दशांग में उपासकों के जीवन संबंधी नियम के बारे में बताया गया है। और जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइम पे एक और संप्रदाय आया था, इसी के टाइम पे चल रहा था, आजीवक संप्रदाय। तो एक क्वेश्चन आता है, बराबर की गुफाओं का गुफाएं कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो किस संप्रदाय के लिए थी, तो वो आजीवक संप्रदाय के लिए थी, ठीक है। अगला है, जिसको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैं बीच बीच में डिस्कस करता जा रहा हूँ, ठीक है। और एक और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खली पुत्र गोशाल कह सकते हैं, या मक्खली गोशाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे है, जो चंदना थी वो महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि पहला जो इनका वो शिष्य बना था, तो वो कौन था, इनका खुद का दामाद जामाली, ठीक है। तो चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। और जैन दर्शन जो है वो हिंदू सांख्य दर्शन के काफी करीब माना जाता है। जैन मठों को बसाद या बसदिस कहते हैं, ठीक है। और एक और है जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, उसको बोलते हैं महामस्तका अभिषेक। इसको ध्यान रखिएगा, महामस्तका अभिषेक जो है ये हर 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, जहां पर भगवान गोमतेश्वर, या इनको बाहुबली भी कहते हैं, उनकी 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान की विशाल मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा चामुंडराय ने, ठीक है। और जो ये कहां पे है, तो कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला, ठीक है। यहाँ पे हर 12 साल पे जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में कुछ बातें करेंगे, जीवनी शिक्षाएं इनकी पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माता महामाया थी। माता की मृत्यु के बाद में इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनसे पुत्र जन्मा था, उसका नाम था राहुल। और पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही जब इनकी उम्र 29 साल थी, तो ये गृह त्याग इन्होंने कर दिया था, घर से चले गए थे। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। जो इन्होंने सिद्धार्थ थे, जब ये घर छोड़ के गए थे, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग के बाद ये सर्वप्रथम आलार कलाम के शिष्य बने थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फल्गु या फिर निरंजना नदी का नाम याद रखिएगा। फल्गु या फिर निरंजना नदी के तट पर उरुवेला बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। तब उसके बाद में बुद्ध कहलाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। याद करिए, जो प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करवाया हुआ उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान से करते रहिए और रटते हुए चलिए, ठीक है। और 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था।
और फिर एक वही क्वेश्चन कि कौन कौन से शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बार बार पूछा जाता है। बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, जीवक, ठीक है, जितने भी और इनके समकालीन जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो अगले इसके आगे चलते हैं। तो बौद्ध दर्शन और सिद्धांत की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं और वो चारों आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख के कारण का निवारण है और चौथा है दुख निवारण का उपाय है। ठीक है, और इन उपायों को अष्टांगिक मार्ग के रूप में देखा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित हैं, ठीक है, या फिर 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे बौद्ध दर्शन से। तो जो अष्टांगिक मार्ग हैं 8 वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम। ठीक है, तो इसमें कुछ हम बताना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में। तो अगर आपसे पूछा जाए महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, तो कुशीनारा का नाम अब जो है वो कुशीनगर है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। इसको ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बारे में यह है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, नैतिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वाण को अंतिम लक्ष्य माना गया है। बौद्ध धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। आत्मा की परिकल्पना भी अस्वीकार की गई है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और समझ लेते हैं कि इनके द्वारा जो अंतिम व्यक्ति जिसको इन्होंने शिक्षित किया था, ठीक है, शिक्षित किया था, उसका नाम सुबुद्ध था। ठीक है, और इन्होंने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने। और अब यह है कि इनके जीवन से संबंधित प्रतीक क्या क्या हैं। तो इनका जो बुद्ध जी का जन्म है उसका प्रतीक है कमल या फिर सांड, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, और पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध संगीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, और ये चार ही हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी वैशाली में, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सब्बकामी। तीसरी पाटलिपुत्र में, शासक अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। और चौथी थी कुंडलवन कश्मीर में, शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूं कि शासक याद करने की, तो हम एक करके याद कर सकते हैं कि इसकी ट्रिक बना लेंगे कि एक। ठीक है, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक, फिर के से कनिष्क। ठीक है, एक शासक की ट्रिक है। और अगर हमको अध्यक्ष की ट्रिक बनानी है तो उसमें हम कह देंगे MSMV। ठीक है, M से महाकश्यप, S से सब्बकामी, फिर M से मोगलीपुत्र, फिर V से वसुमित्र। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, जो शासक है उनकी ट्रिक है AK, और जो अध्यक्ष है उनकी ट्रिक है MSMV। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ के बारे में जान लें। बौद्ध भिक्षु संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उपसंपदा। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो थे उनको उपासक कहा जाता था। पहले जो है बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से एक बौद्ध संघ की स्थापना की गई। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। त्रिपिटक में, त्रिपिटक किससे संबंधित है ये क्वेश्चन आए तो बौद्ध धर्म से, और त्रिपिटक में सुत्त, विनय, अभिधम्म पिटक आते हैं। दीपवंश और महावंश ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है। ठीक है, दीपवंश और महावंश। तो प्रथम संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। तो जो बुद्ध के शिष्य थे आनंद, इसने सुत्त पिटक का संकलन किया था और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था।
और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का। और जैसे पूछा जाए कि नियम किसमें है, शिष्यों के लिए निर्धारित नियम किसमें है, तो ना से नियम और ना किसमें आता है, विनय पिटक में। तो विनय पिटक में नियमों की शिष्यों के लिए नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको कि अगर आ जाए कि नियम किसमें दिए हैं तो विनय पिटक में, क्योंकि ना जो है वो विनय पिटक में ही आता है। बाकी अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है और सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे एक बार, कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में है, और उस समय किसका शासनकाल था, यहाँ पे उदयन का था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, और प्रथम उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है, राजगृह में स्थित है। ठीक, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो है, बाकी मैंने शासक तो बता ही दिए कि कौन कौन से हैं, और कभी कभी कुंडलवन ना लिख के कश्मीर आ जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कश्मीर आएगा तो हम जानेंगे कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में है। ठीक है, इसको हम लोग कभी गलत नहीं करेंगे। एक आता है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ठीक है, तो कंग्यूपा वर्ग का है, इसको याद रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो शासक हैं उनको याद रखिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, तो वो देवदत्त था, जो इनका क्या था, चचेरा भाई था। वो जैसे इनके रहते हुए ही चाहता था कि मैं संघ प्रमुख बन जाऊं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बस यही लास्ट है। एक और क्वेश्चन है कि अशोकाराम बिहार है वो किस स्थान पर स्थित था, वो पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, और जो है इन्होंने एक देवता, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किसने पूजा की, मतलब इन्होंने किस शासक ने गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माना, तो कनिष्क ने माना था। और एक है संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा था, मतलब इसका संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से, मतलब अगर पूछा जाए कि किसी घटना से नहीं है, इनके जीवन की किसी घटना से, तो सांची का स्तूप ऐसा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। इनका जो मेन स्तूप हैं जो बनाए गए हैं वो सारनाथ में है, बोधगया में है, कुशीनारा में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, और लाइट ऑफ एशिया जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सर एडविन एर्नॉड द्वारा लिखी गई है, और ये ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो इतना हो गया। और एक क्वेश्चन और है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो कुषाण काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो बनवाई गई थी। और जो सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा, वो किसके काल से संबंधित है, वो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और एक और है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है। ठीक है, हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे इसके क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। और हीनयान जो था वो महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों पर विश्वास करता था। महायान जो था वो महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन और सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में कुछ दिन बाद एक तांत्रिक विचारधारा निकल के आ गई थी। ठीक है, जिसमें कुछ तंत्र मंत्र के बारे में बात होती थी, और वो वज्रयान संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है, वो कार्ले में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, उनका नाम था अवलोकितेश्वर, उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मपाणी नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज और है कि मूर्ति पूजा की नींव देश में
सबसे पहले किसने रखी थी, ठीक है। सबसे पहले जिस मानव की प्रतिमा की पूजा हुई थी वो कौन थे, तो वो महात्मा बुद्ध थे, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। और जो प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उसको भी नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तो शून्यता का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, विक्रमशिला था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, गुजरात में स्थित था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए इसको मेन वही बौद्ध धर्म की शिक्षा ही वहां पे होती थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक बात समान है कि इसमें आत्मदमन की बात की गई है, ठीक है। आत्मा की सत्ता जो है इसमें बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता पे विश्वास नहीं किया जाता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, ठीक है। आत्मदमन की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग मतलब जैसे मध्यकाल जब आ गया था, जब सुल्तान लोगों का शासक था, तो वज्रयान शाखा तब ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और वज्रयान शाखा मैंने बताया कि तांत्रिक विचारधारा से संबंधित थी, ठीक है। तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक क्विक रिवीजन, प्रॉपर समरी है, टू द पॉइंट है, सारे फैक्ट कवर कर दिए हैं, सारे इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और तैयारी अपनी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।